एक और हिंदी समराइज्ड वीडियो लेकर आ गया हूं मैं। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। पिछले 5 विषयों के जरिए हमने समझने की कोशिश की थी कि गहरी नींद की जो अवस्था है उसमें एक संकेत है, उसमें एक इशारा है, जिससे अगर हम चाहे तो समझ सकते हैं कि सत्य क्या है और क्या सत्य से लगने वाला मिथ्या है। गहरी नींद वाली अवस्था में हम होते हैं, लेकिन शरीर होते हुए नहीं, मन होते हुए नहीं, ना संसार होता है। शरीर, मन, संसार और उनसे जुड़े हुए सभी कुछ गायब होते हैं गहरी नींद की अवस्था में, लेकिन हम होते हैं सजगता होते हुए, साक्षी होते हुए, दृष्टा होते हुए। बाकी कुछ नहीं होता उस अवस्था में। शून्यता देखते हैं हम, साक्षी होते हुए, दृष्टा होते हुए, सजगता होते हुए, गहरी नींद वाली अवस्था में। वो साक्षित्व, वो दृष्टा, वो सजगता सिर्फ गहरी नींद वाली अवस्था तक ही सीमित नहीं है। वो तथाकथित जागृत अवस्था में भी होते हैं, जो सभी परिवर्तनशीलताओं को देखते रहते हैं बिना खुद बदले। नींद में जब सपना चल रहा होता है तब भी वो दृष्टा, वो साक्षी, वो सजगता होते हैं, जो खुद बिना बदले सभी परिवर्तनशीलताओं को देखते रहते हैं। दृष्टा को, साक्षी को, सजगता को पता है कि सभी परिवर्तनशीलता, चाहे शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, सांसारिक हो, सत्य से लगने वाले सपने हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सिर्फ साक्षित्व, सिर्फ दृष्टा, सिर्फ सजगता, जो खुद बदलते नहीं है और सभी परिवर्तनशीलताओं को देखते रहते हैं, जानते रहते हैं कि वो सत्य से लगने वाले सपने हैं, वही सजगता, परम सत्य है, हमारा असली स्वभाव है। हमने समझने की कोशिश की थी इसके अलावा नकली विद्रोह के बारे में और नकली विद्रोही के बारे में। बिना आत्म सुधार के, बिना आत्मज्ञान के, बिना विवेकपूर्ण आत्म सुधार की यात्रा के, बिना विवेकपूर्ण आत्मज्ञान की यात्रा के जितने भी विद्रोही विद्रोह फैलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, वो दूसरों के साथ साथ खुद को भी बहुत गहरे तरीके से ठग रहे हैं। क्योंकि वो सभी विद्रोही, वो सभी विद्रोह बहुत ही खोखले होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई खोखले दिख जाएंगे, लेकिन बहुत ही खतरे भी आएंगे और सत्य का पता ही नहीं चलेगा, असली सुधार होगा ही नहीं। आत्म सुधार की विवेकपूर्ण यात्रा और आत्मज्ञान की विवेकपूर्ण यात्रा, इन दोनों के अलावा कुछ भी असली विद्रोह नहीं है। और इनके अलावा कोई इंसान कुछ भी कर ले विद्रोह के नाम पे, वो नकली विद्रोही ही रह जाएंगे। इसके अलावा हमने समझने की कोशिश की थी कि विश्वासों में बंध जाने से अच्छा है कि हम ये समझ ले कि हमें पता नहीं और सवाल करें, संदेह पाले और विवेकपूर्ण होते हुए खोजे कि सत्य है क्या। तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। विश्वासों में ही बंध जाएंगे, उन्हीं को परम सत्य मान लेंगे बिना खोजे हुए, तो हम गुलाम बन जाएंगे विश्वास के। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि सत्य कोई मान्यता नहीं है, कोई धारणा नहीं है। धारणा या मान्यता तो विश्वास ही है, यानी कि बिना जाने हुए मान लेना। वहां अटक जाएंगे, वहां भटक जाएंगे, तो हम सत्य की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमें संदेह के साथ विवेकपूर्ण होते हुए आत्म सुधार और आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करनी ही होगी। तभी हम परम सत्य को जान पाएंगे, उसके तरफ बढ़ पाएंगे। उस यात्रा में गलतियां भी होंगी, क्योंकि इंसान है हम, लेकिन उनसे भी उचित सहायता लेते हुए, सीख लेते हुए, समझ लेते हुए हमें बढ़ते रहना होगा। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि लोकप्रियता, प्रसिद्धि, भीड़ के साथ अटक जाना, उनसे कुछ सस्ते मजे मिल जाएंगे, लेकिन वो हमें बांध लेंगे, गुलाम बना देंगे। हमें वहां अटकना नहीं है, हमें वैसे भटकना नहीं है। हमें निजता को सम्मान देते हुए, खुद को जितना हो सके सुधारते हुए, विवेकपूर्ण तरीके से खुद को निखारने की कोशिश करते रहना चाहिए और उसी जरिए आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, ताकि खुद को जान पाए, सत्य को जान पाए, खुद को सुधार पाए जितना हो सके। और
उन प्रभावों को जब भी जरूरी हो दूसरों की तरफ भेज पाए। यही थे 5 विषय जिनके बारे में आज हमने हिंदी में बात की। मिलते हैं अगली बार।